यूट्यूब चैनल गीतांजलि में आपका स्वागत है। मैं रेवती रमण पांडे कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड से, जिसका पहला पाठ है वाराणसी, उसको लेकर के आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो आगे देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे और वीडियो जो इस यूट्यूब पे अपलोड हों, इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हों, तो आप सबको सबसे पहले प्राप्त हो। वाराणसी, बनारस प्रथमः पाठः। पहले हम इसका वाचन करेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानाञ्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। कठिन शब्दों का हम अर्थ जान लेते हैं। सुविख्याता माने होता है अत्यंत प्रसिद्ध, प्राचीना पुरानी। विमल माने स्वच्छ, सलिल जल, तरंगाया लहरों वाली, गंगाया गंगा के, कूले किनारे पर, घट्टा नाम घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार आकार, धवलायाम चंद्रिकायाम स्वच्छ चंद्रमा या सफेद चांदनी में, अगणिताः अनगिनत पर्यटकाः घूमने वाले लोग, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः देश के दूर दूर भागों से, नित्यम रोज प्रतिदिन, आयांति आते हैं, शोभाम सुंदरता विलोक्य देखकर, इमाम इसकी बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं, प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं यह विमल स्वच्छ सलिल तरंगाया जल की लहरों वाली, गंगाया गंगा के, कूले किनारे, स्थिता स्थित है। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ और पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याह घट्टानां वलयाकृति, अस्याह इसके अर्थात गंगा के, घट्टानां घाटों की, वलयाकृति घुमावदार पंक्ति आकार वाली कतारें, धवलायाम चंद्रिकायाम स्वच्छ चांदनी में, उज्ज्वल चांदनी में, बहुराजते बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः अनगिनत पर्यटक, अत्र यहाँ, सुदूरेभ्यः दूर दूर से, नित्यम
नित्य अर्थात प्रतिदिन, आयान्ति आते हैं, अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य और इसके घाटों का सौंदर्य विलोक्य देखकर, इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार इसको हम पूरे वाक्य को एक बार पढ़ लेते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ एवं पवित्र जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली कतारें स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। यहाँ अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से बहुत से पर्यटक आते हैं। अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इसके घाटों की शोभा को देखकर, इसके घाटों की सुंदरता को देखकर, इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगले वाक्य पर चलते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। अधुना अपि अत्र संस्कृतवाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इति एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। कठिन शब्दों को के अर्थ को देख लेते हैं। वाराणस्याम माने वाराणसी में प्राचीन कालात एव, प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालात एव प्राचीन समय से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्याया विद्या की, ज्ञान की, दिव्यम अलौकिक, ज्योति ही ज्योति तेजपुंज, द्योतते प्रकाशित है। अधुना अपि आज भी, अधुना आज, अपि भी अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत माने संस्कृत की वाणी की, वाग्धारा वाणी की धारा, सततम लगातार निरंतर, प्रवहति प्रवाहित हो रही है। जनानांच ज्ञानंच वर्धयन्ति। जनानां लोगों का, ज्ञानंच ज्ञान को, वर्धयति बढ़ा रही है। अत्र यहाँ अर्थात वाराणसी में, अनेके आचार्या अनेक आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसः, मूर्धन्याः उच्च कोटि के विद्वांस, विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मय माने होता है साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययने, अध्ययन, और अध्यापने च अध्यापन में, इदानीम
इस समय निरताः लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः, केवल भारतीय ही नहीं, न केवलम भारतीयाः, भारतीयाः केवलम न, अर्थात केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः, अपितु बल्कि विदेशी भी, गीर्वाण वाण्याः, देववाणी, गीहवाण्य, गीह माने होता है देवता, तो गीर्वाण वाणी वाण्याः, देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए, गीर्वाण वाणी माने देववाणी अर्थात संस्कृत के अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, अत्र यहाँ अर्थात वाराणसी में, आगच्छन्ति आते हैं, निःशुल्कम च और बिना किसी शुल्क के, विद्याम गृह्णन्ति, विद्याम विद्या को गृह्णन्ति प्राप्त करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय, इति एते त्रयः, इति ये त्रयः तीन विश्वविद्यालयाः, विश्वविद्यालया सन्ति हैं, येषु जिनमें नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणां, जिसमें नए, नवीनानां नए, प्राचीनानां और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणां, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलितः, अध्ययन प्रचलित है। अब इसका एक बार अर्थ देखते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में ज्ञान की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि, आज भी, अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। जनानांच ज्ञानंच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः, यहाँ अनेकों आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। इदानीम निरताः, लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः, अपितु बल्कि वैदेशिक यानी विदेशी भी, गीर्वाण वाण्याः, देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं, निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, ज्ञान को पाते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय है जिसका नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विद्यालय जिसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, और महात्मा काशी विद्यापीठम अर्थात महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम। इस प्रकार ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिसमें नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है या चलता रहता है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में ज्ञान की दिव्य अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। जनानांच ज्ञानान वर्धयन्ति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं
और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिसमें नए और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। अगले वाक्यांश पर आते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत्येव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगलयुवराजः दाराशिकोहः अत्र आगत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। एषा नगरी, यह नगरी, भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इत एव, यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश्च, और संस्कृति का आलोकः, प्रकाश, सर्वत्र चारोर प्रसृतः फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्र आगत्य, यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया था। स तेषां, वह, तेषां उनके ज्ञान से, अर्थात उपनिषदों के ज्ञान से, तथा प्रभावितः, उस प्रकार प्रभावित हुआ कि यत् की तेन, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायां कारितः, फारसी भाषा में करवाया। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः, यह वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह उन उपनिषदों के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करवाया। इयम नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, महात्मा बुद्धः, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्, न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्या कौशेयशाटिका
देशे देशे सर्वत्र अस्पृहन्ते। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः इयं निजां प्राचीनपरम्पराम् इदानीम् अपि परिपालयति। तथैव गीयते कविभिः मङ्गलं मरणं यत्र विभूतिर्यत्र भूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं काशिकेनोपमायते। देखते हैं, इयम माने यह अर्थात वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम, विविध अनेक धर्माणाम धर्मों की संगम स्थली मिलन स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और दूसरे बहवः महात्मान, बहुत से महात्माओं ने अत्र आगत्य, अत्र यहाँ अर्थात वाराणसी में आगत्य आकर स्वीयान अपने विचारों को प्रसारयन फैलाया, प्रसारित किया। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन साहित्य धर्मे और धर्म में ही नहीं, अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम कलानाम, तरह तरह की कलाओं शिल्पानांच और शिल्पों के लिए लोके विस्तृताः, विश्व भर में प्रसिद्ध है। अत्र त्याह माने यहाँ की कौशेय साटिका रेशमी साड़ियाँ, साटिका माने होता है साड़ियाँ, कौशेय माने रेशमी। तो यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे, देश देश में, सर्वत्र सब जगह अस्पृहन्ते पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। इयम निज प्राचीन परंपराम, यह निजाम माने अपनी प्राचीन परंपराम, प्राचीन परंपरा का इदानीम इस समय, अपि भी परिपालयति पालन कर रही है। तथैव गीयते कविभिः, इसीलिए कविभिः गीयते, कवियों द्वारा गाया गया है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिः यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशिकेन उपमेयते। यत्र माने जहाँ, मरणम मंगलम, मरना भी मंगलकारी होता है। यत्र विभूतिः भूषणम, और जहाँ की राख आभूषण गहना है, अर्थात जहाँ की राख, जहाँ की भस्म ही आभूषण है, गहना है। कौपीयम यत्र कौशेयम कौपीनम, और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। काशिकेन उपमायते, तो वह काशी किसके द्वारा तुलना की जा सकती है, किससे तुलना की जाती है, अर्थात वह काशी अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। एक बार इसका पुनः अर्थ देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अर्थात वाराणसी अनेक धर्मों की मिलन स्थली है। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, शंकराचार्य, जिन्होंने सनातन धर्म को पुनः प्रतिस्थापित किया,
कबीरदास जी जिन्होंने इस संसार में निर्गुण भक्ति धारा को प्रवाहित किया, गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने सगुण भक्ति धारा को प्रवाहित किया, और भी दूसरे बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाए। तो यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह वाराणसी नगरी अनेक धर्मों की मिलन स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु, केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी यम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पांच कृते विश्रुताः, यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में, प्रत्येक देश में हर जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यम निज प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। कवियों द्वारा इसीलिए गाया गया है कि जहाँ पर यत्र मरणम मंगलम, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है, कल्याणकारी है, यत्र विभूति भूषणम, और जहाँ की राख ही शरीर का आभूषण है, गहना है, यत्र कौशेयम कौपीनम, और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, कौपीन माने लंगोट, कौशेय माने रेशमी वस्त्र, तो जहाँ रेशमी वस्त्र ही लंगोट का कार्य करता है, काशी केन उपमायते, तो ऐसे काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात काशी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, काशी अतुलनीय है। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अर्थात काशी अनेक धर्मों की मिलन स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विश्रुताः। केवल दर्शन, साहित्य, धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक प्रकार की कलाओं और शिल्पों के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र अस्पृहन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में हर जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः पथिताः, प्रस्तर माने पत्थर, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालयन्ति तथैव गीयते कविभिः, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। यत्र मंगलम मरणम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केन उपमायते, जहाँ का मरना भी मंगलकारी है, कल्याणकारी है, जहाँ की राख भस्म ही शरीर का आभूषण है, गहना है, और जहाँ
रेशमी वस्त्र के लंगोट लोग धारण करते हैं या रेशमी वस्त्र ही लंगोट है, वह काशी किसके द्वारा या उस काशी की किसके द्वारा तुलना की जाती है, अर्थात काशी अतुलनीय है, इसकी तुलना अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह पाठ अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और जो चीज़ें न समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह पुनः हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।